क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। दिखाने का कारण क्या है? आपको हमें अच्छा इंसान बनाना है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जगत कल्याण का काम करता है, जय जगत का काम करता है। समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको एक सही दृष्टि मिले, उनको कुदरत का कानून, सनातन सत्य और कुदरती रचना और कुदरत के बारे में जानकारी मिले ताकि कि वो अपने जीवन को धन्य बना सके। तो इसी क्रम में आज हमारा जो विषय, बहुत सुंदर विषय है, वह सुंदर विषय है भाव परमाणु सिद्धांत। भाई और बहनों, हमारे जैन दर्शन के अंदर या भारतीय संस्कृति में दो शब्द आते हैं, द्रव्य भाव भेदानी। दो भेद आते हैं, एक भाव और दूसरा द्रव्य। भाव भीतरी जगत का विषय है, द्रव्य बाहरी जगत का विषय है। और द्रव्य जड़ होता है और ये भाव जब तक हमारे चेतन भाव जो है चेतन तत्व से निकलते हैं या चेतन से जुड़े हुए रहते हैं या चेतन के संबंधित होते हैं, जब वो चेतन से अचेतन में यानी जड़ में आ जाते हैं तब वो द्रव्य बन जाता है। ये मुख्य पॉइंट जो कन्वर्शन का पॉइंट है, ये समझने की जरूरत है कि भाव एक तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, भाव आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, चेतन तत्व से जुड़े हुए रहते हैं, तब तक वो भाव होते हैं। और जो ही वो टच होते हैं वो जड़ तत्व से, तब जाकर के वो जो है द्रव्य बन जाता है। कैसे? मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि हमारा कार्बन शरीर है, वह सारा कॉजल बॉडी लिंग शरीर है। वो राग द्वेष का पुलिंदा है, क्रोध मान माया लोभ और उसके बाद के अंदर कषाय और मोह का जो संसार है, कॉजल बॉडी है, वही हमको इस संसार में भटकाती रहती है। वही अज्ञान है और ये अज्ञान है हमारे शरीर और आत्मा के बीच में वेल्डिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसी कारण से भवांतर से शरीर और आत्मा जुड़े हुए हैं और आत्मा को मुक्त नहीं होने देते, शरीर को मुक्त नहीं होने देते। शरीर जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ में ये भी शाश्वत सत्य है, ये भी जो एक छोटा से छोटा जो जड़ का परमाणु तत्व है वो शाश्वत है, वो प्योर है। वो जड़ प्योर है और जिस तरीके से हमारी आत्मा जो प्योर होती है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होती है, वो अनंत ज्ञान वाला होता है, अनंत दर्शन वाला होता है, अनंत शक्ति वाला होता है, अनंत सुख का धाम। इसकी बहुत सी क्वालिटी, वो अमूर्त है, उसके शरीर नहीं होता। और इसी तरीके से परमाणु होता है, वो विशुद्ध फॉर्म में होता है और वो जड़ का प्रतिनिधित्व करता है। और जब एक से दो परमाणु मिल जाते हैं, द्विपरमाणु, चार परमाणु, फिर अणु बनते हैं, एक से दो मिलते ही वो अशुद्ध हो जाते हैं। उसी तरीके से आत्मा और शरीर मिलकर के दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। दोनों सेपरेट रहे, परमाणु जड़ और चेतन सेपरेट रहे तो परमाणु और मूल आत्मा दोनों शुद्ध रहते हैं। तो भाई और बहनों, हमें भाव और द्रव्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारे जो कार्बन शरीर वो जड़ है और हमारी आत्मा चेतन है। अब ये दोनों फेविकॉल की तरह या राग द्वेष के जो है वो वेल्डिंग की तरह जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए रहते हैं तो इन दोनों के अंदर मल युद्ध चलता रहता है। तो जब कर्म उदय में आता है और जब उसको उदय कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, तो प्रारब्ध में आते ही जो है वह कर्म शरीर से जुड़ा होने के कारण कर्म शरीर हावी रहता है। और जब वो उदय काल आता है तो हावी रहने पर जो है वह अपना रूप दिखाता है, अपना जो है वो जो चार प्रकृतियां कर्म की, जो कौन सी बंद जो चार प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग, जब उदय में आता है तब वो अपना चमत्कार दिखाता है, अपना रस दिखाता है, वो अनुभाग दिखाता है। तो ये सारा जड़ करता है। लेकिन जब ये उदय काल नहीं होता है और आत्मा अपनी अवस्था में होती है, तब उस अवस्था को क्षोभसम कहते हैं। वो क्षोभसम की अवस्था में भी
भाव निकलते हैं, वो भाव प्रशस्त भाव होते हैं, और राग द्वेष से जुड़े हुए भाव होते हैं वो अप्रशस्त भाव होते हैं। तो ये निकले हुए प्रशस्त भाव है, वह हमारे प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों भाव है जो कि हमारे कॉजल बॉडी में, और जब ये जाकर के और हमारे अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं, हमारी लेश्या के रूप में जुड़ जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं, तब वो द्रव्य रूप के अंदर बदल करके और अवचेतन मन के अंदर वही भाव जो है बाद में विचार बनते हैं। विचार से जो है हमारा ये जो शरीर है, उस शरीर के जो सबसे गवर्निंग बॉडी है वो चित्त से जुड़ा हुआ रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जिसके अंदर की उन भावों का जो कि हमारी लेशियाएं हैं, जो कि वाइब्रेशन फॉर्म में हैं, और जब वो भाव जो है कन्वर्ट होते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के संपर्क के अंदर आते हैं, तो संपर्क में आने के कारण वो लिक्विड हो जाते हैं, और वो लिक्विड है वह जो है चेतन के को बता करके और चेतन तत्व के और हमारे जो अवचेतन मन से निकलने वाले हैं चित्त को बता करके या चेतन मन को बता करके वह संपूर्ण जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, और सारे वो विचार रूप के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते ही वो लिक्विड फॉर्म में विचार में बदल जाते हैं, और हमारा मन एक्टिव हो जाता है, बुद्धि एक्टिव हो जाती है, और वो विचारों का मन है, भाव को नहीं पकड़ सकता, मन विचारों को पकड़ता है। तो भाव की जो अवस्था होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो एक तरीके से, क्योंकि आत्मा से जुड़ी हुई चीज होती है, आत्मा अमूर्त है तो भाव भी अमूर्त होते हैं, लेकिन वो निश्चित तौर से जो है द्रव्य के अंदर जड़ के साथ मिलते ही वो विचार बनते ही फिर उसके बाद के अंदर ब्लड में मिल करके फिर उसके अनुसार आचार होता है, फिर उसके अनुसार व्यक्तित्व बनता है, और व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग टू काम करने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, और जैसा भीतर से भाव पक्ष में से गंगोत्री में से जैसे भाव जो है बाद में जाकर के विचार बनते, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सारा जीवन जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो भाई और बहनों देखिए, भाव परमाणु, ये कौन से परमाणु है? चेतनामय परमाणु है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो आत्मा है। उसकी परिभाषा है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा से जुड़ा हुआ जो तत्व है, भाव है, इसलिए भाव परमाणु भी चेतनामय होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो है वो फंक्शन में आने के लिए वो जड़ रूप में बदल जाते हैं। तो हमारे आत्मविज्ञान के हिसाब से हम आत्मा जो होती है उस प्रतिष्ठित आत्मा के भी 3 भाग करते हैं। प्रतिष्ठित देखिए, मूल आत्मा होती है वो परमात्मा होती है, वो किसी भी तरह का जो है कोई क्रिया नहीं करती है, वो तो अपने स्वभाव में रमण करती है, उसी का नाम मोक्ष है। वो भीतर में मूल आत्मा जो है वो स्वभाव में ही है, उसके नाम अलग अलग है। उसके नाम क्या होता है? जीव आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, और परमात्मा जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा कहलाती है। और उसके बाद जो फंक्शन करती है उसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, कि वही प्रतिष्ठा कराती है। प्रतिष्ठित आत्मा को हम 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। मूल जो 2 भाग होते हैं, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है वो मैकेनिकल होती है, यानी सारा वो जो है जड़ रूप के अंदर जो है हमारे कर्म उदय में और प्रारब्ध में आते हैं, और उसके अनुरूप जो है ये मनुष्य का जीवन चलता रहता है। ये फिल्म चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक की जितनी भी फिल्म होती है ये जड़ रूप में चलती है। और ये प्रतिष्ठित आत्मा का जो राग द्वेष से जुड़ा हुआ हमारे 8 तरह के कर्म है, वह उदय और प्रारंभ के अनुरूप ही जो जैसे कॉजेज डाले होते हैं उसके अनुरूप ही जो है वो हमको जो कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है, और उसके अनुरूप ही सुख दुख की अनुभूति होती है। ये मैकेनिकल पार्ट है। तो ये हमारा प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, राग द्वेष आत्मा है, वह जो है वो उसका डिस्चार्ज पार्ट है, वो इस जीवन के अंदर चलता रहता है, मैकेनिकल है। अब हम जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा का जो एक दूसरा भाग है जो कि हमारे भाव पक्ष में से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारी प्रशस्त प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो वो प्रज्ञा से जुड़ी हुई होती है, और प्रज्ञा क्या करती है? वो ज्ञान में अवस्थित रखती है।
तो जो ज्ञान में अवस्थित रखने की बात को जो है वह भी प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है, क्योंकि मूल आत्मा तो अक्रिया है और उसकी प्रतिनिधि जो है जब ज्ञान मिल जाता है तो उसकी प्रतिनिधि प्रज्ञा को जोड़ती है। तो प्रज्ञा जो है वह भी भाव पक्ष है, तो वो द्रव्य में मैं नहीं बदल सकता, उसको द्रव्य में बदलने के लिए वह प्रतिष्ठित आत्मा के संपर्क में आती है और वह भाव पक्ष जो है वह प्रतिष्ठा करने लग जाता है। क्या प्रतिष्ठा करता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा का अर्थ हुआ मैं परमात्मा हूं और परमात्मा तत्व जो है वह अपने स्वभाव में रमण करता है। तो उसको उसकी जानकारी करने के लिए वह जो प्रतिष्ठित आत्मा के संपर्क के अंदर आता है वो और उसके अंदर प्रज्ञा लाती है और प्रतिष्ठित आत्मा जो है चिंतन करने लग जाती है कि सारा जो मन से बोल के करती है, चाहे वो प्रतीति के रूप में करती है, चाहे वो अनुभव के रूप में करनी है, तो सारा जो है जितना भी किसी भी एंगल से देखो जितना हमारा पुरुषार्थ है ये अपने स्वभाव में रमण करना अपना पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जो है हमारी मूल आत्मा नहीं करती, पुरुषार्थ जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा करती है। और जो ये पुरुषार्थ है वह प्रशस्त जो है वह हमारा जो प्रज्ञा से जुड़ा हुआ प्रशस्त है, लेकिन होता है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा। इसीलिए हम कहते हैं जितना भी भाव पक्ष है और जितना भी जो पुरुषार्थ है हमारा वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। मूल आत्मा पुरुषार्थ और परिणाम दोनों से मुक्त है। और जितना जितना मैकेनिकल पार्ट है, जो हमारी जो डिस्चार्ज आत्मा का मैकेनिकल पार्ट है वह जो है सारा डिस्चार्ज है वो प्योरली जड़ है, मैकेनिकल पूरा जड़ है। इसीलिए वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। और प्रशस्त रूप में जब प्रज्ञा के साथ जुड़ी हुई होती है तो वो प्रशस्त जो है हमारा जो है पुरुषार्थ कहलाता है। और उसके बाद के अंदर अगर वह राग द्वेष से जुड़ जाता है, अप्रशस्त हो जाता है, तो वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। जो इस जन्म में जो चार्ज होगी अलग जन्म दूसरे जन्म के अंदर वो द्रव्य में बदल करके जो हमारे जितने जितने भी कॉजेज है वो भाव पक्ष होता है, वो भाव कर्म कहलाते हैं। इसीलिए देखिए भाव को समझना बहुत जरूरी है। वो भाव कर्म है, अगले जन्म में जो ही जन्म लेते ही जो है उसका परिणाम रूप में कन्वर्ट होने के लिए वो द्रव्य में बदल जाते हैं। तो सारा जितना परिणाम है वो द्रव्य है और वह जो है वो सारा जो है जड़ है और वो प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज पार्ट है। तो आज का जो हमारा विषय है भाव परमाणु सिद्धांत, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का जो भाव पक्ष है, प्रज्ञा का पक्ष है। प्रतिष्ठित आत्मा के दो पक्ष है, एक की तरफ प्रज्ञा जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ अज्ञा जुड़ी हुई है। अज्ञा के अंदर राग द्वेष होता है और प्रज्ञा दूसरे छोर पर जो प्रज्ञा होती है वह क्या है कि वो ज्ञान की प्रेजेंस हर वक्त कराती रहती है। और जिसने ज्ञान लिया होता है वहां पर ये सिर्फ डिस्चार्ज आत्मा होती है, चार्जिंग का काम बहुत कम होता है, प्रशस्त ही चलता है। क्योंकि उसके जो है चार्जिंग पॉइंट ज्ञान लेते ही उसके मन वचन काया की बैटरियां चार्जिंग होना बंद हो जाता है। यानी जो हमारा भविष्य का जो है कर्मों का बंधन है वो रुक जाता है। मात्र जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में रहती है। और ये बर्फ की शिला की तरह जो हम जितने हम भव करेंगे उतने भवों में ये बर्फ की शिला जो है पिघलती रहेगी। उस पिघलती हुई अनंत जन्मांतर के कर्मों को भुगतने के लिए, क्योंकि भुगतान आवश्यक है। देखिए जब तक भुगतान नहीं होता छुट्टी नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, जब आप पैसे जमा कराते हैं तो क्रेडिट होता है और जब पैसे निकालते हैं जब वो डेबिट होता है। मान लीजिए 20,000 का आपका अकाउंट है, 10,000 निकाल दिए तो 10,000 को निकालते ही वो डेबिट हो जाता है और क्रेडिट बोलता है, फिर 10,000 है, वो 10,000 बाकी के भी आपने निकाल दिए तो डेबिट हो जाता है और हमारा बैलेंस जीरो हो जाता है। ये जो जीरो बैलेंस की स्थिति होती है ये संपूर्ण डिस्चार्ज की स्थिति होती है। ये हमारी सारा जो बर्फ की शिला की तरह हमारे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं तो बंधन हो नहीं रही है। आश्रव की प्रेजेंस हर वक्त, संवर की प्रेजेंस हर वक्त रहती है। आश्रव को हटा दिया जाता है, राग द्वेष की थैली को हटा दिया जाता है तो आश्रव के हट जाने के कारण ये हमारा जितना होता है वो डिस्चार्ज
आत्मा अपना काम करती रहती है और संपूर्ण रूप से जब ये सारा डिस्चार्ज होकर के जीरो हो जाता है तो जीरो होने के बाद में ये दोनों के बीच का वेल्डिंग टूट जाता है। हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान रूपी वेल्डिंग है वो हमारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण जो है हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। और जब टूटता है तो टूटते ही जो है हमारा ये जड़ शरीर है वो जड़ में जाकर के इस कॉस्मोस में जाकर के पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में समाहित हो जाता है। और हमारा जो ऑलरेडी भीतर बैठा परमात्मा जो शुद्ध है लेकिन वह जो अटका हुआ था वो इस वेल्डिंग के कारण बंधा हुआ था, अब वेल्डिंग टूट गई है तो स्वतंत्र हो गया है। और जब वो स्वतंत्र होता है तो उसको किसी भी शरीर में नहीं रहता है और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है हमारा शुद्ध आत्मा। और सिद्ध शिला के अंदर एक बार प्रभु विराज गए, हमारे परमात्मा विराज गए, हमारे भगवान विराज गए जिसको हम ईश्वर कहते हैं, तो वापस इस जन्म मरण की श्रृंखला जो चार्ज डिस्चार्ज की जो श्रृंखला है, राग द्वेष की जो श्रृंखला है जिसको हमें संसार कहते हैं, 84 लाख जीवा योनि की भटकन कहते हैं, उसमें एंट्री नहीं होती है। और सिद्ध शिला में वो अशरीरी होकर के अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम, अक्षय शाश्वत सुख रहता है। वो सुख रहता है जिसके बाद में कोई दुख आता नहीं है। हमारा ये जो जीवन है इसके अंदर जो चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते रहते हैं और उसके बाद में सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। जब हमारा उदय काल प्रारब्ध जो है वो हमारा पुण्योदय का होता है तो हमारे सुख की अनुभूति आती है। और हमारा वो अगर पुण्य काल जो है हमारा जो उदय भाव है वो पापोदय का है तो हमें दुख की स्थिति पैदा होती है। और ये सुख और दुख के पलड़े में हम जीवन भर जन्म जन्मांतर से जो है हम घूमते आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये बार बार झूलना अच्छा नहीं लगता है। हमें एक स्थिर स्थायी तत्व की आवश्यकता होती है जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो हमें सारा प्रयत्न करना पड़ता है, हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है और उसके साथ साथ में ज्ञानी पुरुष की भी आवश्यकता होती है। गुरु को या ज्ञानी पुरुष करो, इसीलिए कहा गया है कि जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है पहले उसको सही दृष्टि मिल जानी चाहिए। जो देव गुरु धर्म के अंदर वो विश्वास करता है, कोई संदेह नहीं रखता है, वो सम्यक दर्शन ही होता है। और सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ ये होता है कि जिसको मैं कौन हूँ इसकी प्रतीति हो जाती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, ये प्रतीति हो जाती है। प्रतीति होते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की नींव लग जाती है। और फिर धीरे धीरे प्रज्ञा जो है वो हमारी वो शुद्ध आत्मा की प्रतिनिधि है, वो हमें मोक्ष में ले जानी रहती है। ज्ञान लेते ही ये प्रज्ञा जागृत रहती है और ये जागृति जो है यही पुरुषार्थ, ये हमको पुरुषार्थ कराती रहती है कि तुम अलग हो, शरीर अलग हो। ये भेद विज्ञान कराती है, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान कराती है कि तुम तो चेतन हो और शरीर जड़ है। ये शरीर पीछे से जो है कर्म का जो राग द्वेष रूपी कर्म का कॉजल बॉडी लिंग शरीर लेके आया है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने ज्ञान प्राप्त कर, तुम तो पुरुषार्थ करो। और हम जिस पुरुषार्थ की बात कर रहे थे वह पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा करती, वो प्रतिष्ठा करती है कि मुझे स्वभाव में रमण करना है, मुझे मोक्ष जाना, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जल्दी से जल्दी जाकर के हाजिर होना है। और वहाँ हाजिर होकर के मैं कुछ जो जितने मेरे बचे हुए जो कर्म हैं उन सबको खपा करके 2-3 भव में मुक्ति को प्राप्त करूं। क्योंकि इन जो हमारा जो ये व्यवहार है, हमारा जो ये लेन देन है, हमारा ये जो हिसाब है उसको नक्की क्लियर करना ही पड़ेगा। और ये व्यवहार क्यों खड़ा होता है राग द्वेष, कि हम जब जन्म जन्मांतर के अंदर वो हम नर गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव की गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के अंदर रोटेट होते रहते हैं, तो बहुत से जीवों को हम दुख देते हैं, पाप का अर्जन करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, हमारे द्वारा कुछ न कुछ उनको 84 लाख जीवा
योनि जो हमारे संपर्क में आते हैं उनको दुख दिया होता है, तो सारा हिसाब है हमारे कार्बन शरीर के अंदर अंकित हो जाता है, जिसको कि अचेतन मन कहा जाता है, लिंग बॉडी कार्बन शरीर कॉजल बॉडी कहा जाता है। यही मुख्य है और यही भटकाने वाली है, और इसी को शुद्ध करना ही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। और ये जो ही हम पुरुषार्थ की भाषा की बात करें तो पुरुषार्थ में चले जाते हैं हम ज्ञाता दृष्टा हूं मैं, तो ज्ञाता दृष्टा जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। तो जानना देखना क्या है? जानना देखना अपनी कॉजल बॉडी को है, और ये कॉजल बॉडी से ये शरीर मिला है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो इसके मन वचन काया की तीनों बैटरी हैं, उसको देखते रहना कि ये सोहन राज रूपी पुतला जो है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रवचन दे रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। तो उसको देखना जो है, वो देखना जो है वो हमारा ये सारा जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव है, और वही पुरुषार्थ है। जब हम उठते हैं तो हमें ये आभास होना कौन उठा, उठने वाला शरीर है, क्योंकि हमारी जो आत्मा शुद्ध आत्मा है, भीतर जो मूल आत्मा है, वह तो अपने स्वभाव में बैठी है, वह कोई हलन चलन नहीं करती, कोई इधर जाती है उधर नहीं जाती है। उसकी तो प्रेजेंस है हमारे शरीर के अंदर, और वो बिल्कुल शुद्ध फॉर्म के अंदर अपने स्वभाव में रमण करने वाली है ज्ञाता दृष्टा। तो ये सारी जो प्रवृत्ति उठता है, ये सोहन राज रूपी पुतला उठता है, खाता है, ये पीता है, ये पढ़ता है, ये लिखता है। और क्यों करता है? ये करता है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत करता है कि हम पिछले जन्म के अंदर जो कॉजेज हमने जो भाव किए हैं, जैसा भाव वैसा भव, और इसीलिए भाव मत बिगाड़ो, भव बिगड़ जाएगा। तो जैसे भाव किए होते हैं, उस भाव का जो कन्वर्शन होकर के और द्रव्य फॉर्म के अंदर उसके कॉजेज जो भाव है वो कॉजेज रूप में है, जब ये बदलते हैं और सारे भाव जो कॉजेज जब इकट्ठे कर लिए जाते हैं चार्ज होकर के, तो वही जो है हमारी जो चार्जिंग प्रतिष्ठित आत्मा है, वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है, और उसकी अनुरूप चलता रहता। भाई और बहनों, ये बहुत भाव परमाणु सिद्धांत मैंने जो विस्तार से बताया, बहुत ही सुंदर, ये गंगोत्री है, ये हमारा रूट पॉइंट है, ये हमारा अल्टीमेट ट्रुथ है, जो कि हमें समझना होता है कि आखिर सारी प्रक्रिया होती कैसे है। और इसके अंदर हम गहराई से जाकर के ये भाव परमाणु सिद्धांत को जो जो हम समझने लग जाएंगे, ये इंटेलेक्चुअल स्टेज है, और ये इंटेलेक्चुअल स्टेज को समझने चले जाएंगे तो हमें एकदम सीधा सीधा रास्ता मिलना चालू हो जाएगा कि आखिर में ये मूल का, इसका सोर्स कहाँ है, उद्गम इससे जो स्रोत कहाँ पर, उस स्रोत का पकड़ने के लिए हम भाव परमाणु सिद्धांत की इतनी व्याख्या करते हैं। तो भाई और बहनों, इसकी एप्लीकेशन को हम देखें तो एप्लीकेशन होती है हमारे इस जड़ शरीर पर होती है, क्योंकि मन वचन काया से जो है वो सारा संसार चलता है, और मन वचन काया और इसकी समस्त अवस्थाओं से मुक्त दशा में शुद्ध आत्माओं वो जो अक्रिया है, लेकिन ये भुगतने वाला, करने वाला, हिसाब को नक्की करने वाला ये है। इसके सामने बहुत से जो है निमित्त आते हैं, क्योंकि सारा जो संचालन है वो कुदरत करती है, वो व्यवस्थित शक्ति करती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करती है, कुछ भी कहिए उसके पर्यायवाची नाम है, वही करती है। वो कहती है कुदरत कि मैंने जो ये जो शरीर जो मैंने दिया है, इस शरीर को देने के बाद मैं कर्ता भाव, कर्ता बनने की इसको कोई पावर नहीं दी है। ये तो सफरर है, और सफरर को जो है वो सफरर का जो है वो क्रिएटर भी मैं ही हूँ, और जो दूसरा जो ऑपरेटर भी मैं ही हूँ, और दूसरा डिस्ट्रॉयर भी मैं हूँ। यानी शरीर की तीनों अवस्था, क्रिएशन और डिस्ट्रॉय और जो है ऑपरेशन, तीनों अवस्थाओं का जो है अवस्थाओं में संजोग स्वयं जुटाती है, उसको कर्ता बनने की मैंने कोई पावर नहीं दी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर रोज प्रतिदिन है, गहराई में ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसके अंदर वो बातें बताई जाती है, इंटेलेक्चुअल बातें बताई जाती है, जो आपके जीवन को अच्छा जीवन बना सकती है,
आपको ऐसे भीतरी तत्वों की जानकारी दिलाती है कि उस तत्वों को प्राप्त करके आप सम्यक दर्शन, राइट विजन प्राप्त करके आप जो है अपने जीवन को अच्छा धन्य बना सकते हैं, बाह्य जीवन को और भीतरी जीवन के अंदर धीरे धीरे आप सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।